तो गाइस सॉरी, अभी ऐसे ही देना पड़ेगा आपको शॉपिंग हॉल, क्योंकि बहुत जल्दी आई एम वेरी 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 लेट। और तो ये है फर्स्ट प्रोडक्ट दिवाली का जो मेरी शॉपिंग लिस्ट में था, मतलब 1 साल से। तो दिस इज़ अ चुंबक पिलो कुशन। तो ये चुंबक का है, बट ये मैंने ट्रस्ट मी और बिलीव इट और नॉट, बट ये मैंने आई थिंक 5 to 6 मंथ्स बैक लेके रख दिया था। तो जब भी ऑफ पे होती है ना चीज़ें मैं पिक करती हूँ, तो ये भी मुझे बहुत रीज़नेबल ऑलमोस्ट हाफ अमाउंट में मिल गया था 50% ऑफ पे। तो ये मैंने पिक कर लिया था उस वक्त, उसके बाद उसका रेट कभी नीचे नहीं हुआ। तो इट वॉज अ स्टील डील। तो ये वो है। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ये बेडशीट, दिस इज़ फ्रॉम होम सेंटर। एज यू कैन सी, ये मैंने अगेन यू विल नॉट बिलीव, जो मेरी लास्ट ईयर की दिवाली की बेडशीट थी हॉट पिंक, उसी के साथ ये भी ली थी बेडरूम के लिए। तो ये पीच कलर में है। ये मुझे बाय 1 गेट 1 में मिली थी उस वक्त, तो इसीलिए ये मैंने पिक करके रख ली थी। एंड फिर बाद में मैंने यूज़ नहीं किया इसे साल भर। और एक और बेडशीट है मेरे पास जो भी दिवाली के लिए हिसाब से, बट देन आई वांट दिस कलर, तो मैं ये डालूंगी आज। दिस इज़ माय फेवरेट कलर एंड फेवरेट बेडशीट। तो ये वो है गाइस। तो उसी के साथ ये ब्लैंकेट भी लास्ट ईयर ही लिया गया है दिवाली में, जब दिवाली की शॉपिंग हुई थी उस वक्त मैंने ये लिया था। और ये इसीलिए लिया था वही क्योंकि ये बाय 1 गेट 1 थे। ये मेरी फेवरेट रेंज है, वन ऑफ द फेवरेट रेंज फ्रॉम होम सेंटर्स। तो प्लेन वाले जो सॉलिड कलर्स होते हैं, तो ये अरब का काम है। तो ये जो है फिर मैंने तभी ली थी 1 ईयर बैक। तो ऐसे ही मैं जमा करती हूँ सारे साल भर, बिकॉज अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू डू सो मच ऑफ शॉपिंग एक साथ। तो ये भी 1 साल पुराना है, जो लास्ट दिवाली में इनफैक्ट मैंने लिया था बाय 1 गेट 1। और अभी बिलीव इट और नॉट वाले ये जो है, मैंने आइकिया दिवाली शॉपिंग हॉल किया। ऑफ कोर्स आप लोग बोलोगे आइकिया स्वीडन की कंपनी है, इंडियन फेस्टिवल के लिए क्या मिलेगा, बट टच वुड जब मैं गई थी मैंने सारी चीज़ें शॉर्टलिस्ट करके रखी थी। और फिर जब ऑफ आया उन पे, तो आई जस्ट ट्राई एंड पिक देम, बट ये ऑफ पे नहीं था। बट दीज आर वेरी रीजनेबल। ये जब मैं लास्ट टाइम गई थी आपको दिखाए थे, ये मेरे लिस्ट में तब से है, इनफैक्ट उसके पहले से है, आइकिया को उससे पहले से फॉलो करती हूँ। तो ये वो है। तो ये सेट ऑफ 2 आता है। इट इज़ अराउंड 500 समथिंग। ये MRP है इसकी 811, but it's for 570-80 rupees or something for 2, and these are really beautiful net sheer cottons। तो ये ऐसे डिज़ाइन है इस पर। तो ये 2 है, पैक ऑफ 2। ऐसे मेरे पास 6 मैंने लिए हैं। तो ये वो है फर्स्ट आइटम, फर्स्ट दिवाली शॉपिंग फ्रॉम आइकिया। समथिंग वेरी शॉकिंग एंड समथिंग रियली ब्यूटीफुल आई बॉट इट फ्रॉम आइकिया। और ये सारे मुझे डिस्काउंट पे मिले हैं, एंड यू विल नॉट बिलीव द प्राइसेस। इट्स 199 ईच आई गॉट दम। सो इसीलिए मैंने ये पिक किए दिवाली के लिए। अदरवाइज मुझे लगा था कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा आइकिया में दिवाली के लिए, बट ट्रस्ट मी आई गॉट दिस नाइस कलर्स, कलरफुल पॉपअप कलर्स। तो ये कॉटन के हैं सारे। और ये और मैंने लिए हैं 2। तो ऐसे मैंने 2 लिए हैं टू मेक अ पेयर, और ऐसे लिए हैं। ये सारे 199 ईच है। दिवाली है और हम कैंडल होल्डर ना खरीदे, ऐसे कैसे हो सकता है। और ये है लोटस वाला कैंडल होल्डर, जो सेंटर पीस होता है, सेंटर टेबल पे अगर आप रख सकते हो, तो ये वो है। ये 249 का था एंड ऑफ पे, एंड इट इज़ अ वेरी हैवी मटेरियल, काफ़ी अच्छा हैवी है, स्टोरी है। मैंने देखा है इससे पहले बहुत सारे, बट मुझे वो पसंद नहीं आते थे क्योंकि वो बहुत ही डेंटी और बहुत ही लाइट होते थे। बट दिस इज़ हैवी, तो इसीलिए ये मैंने पिक किया है। एक और कुशन कवर है इसी के साथ। Okay, तो दिस इज वन मोर। दीज आर सम डो मैट्स विच आई पिक्ड अप फ्रॉम आइकिया अगेन। जो मैं फर्स्ट टाइम गई थी तभी मुझे लेने थे, बट आई वॉज वेटिंग कि ऑफ हो तो मैं ले लूँ। तो इट वॉज फॉर 279 दिस टाइम। तो आई पिक्ड इट बिकॉज मेरे पास अभी खत्म हो गए, मेरे डो मैट सब खराब हो गए, इसीलिए वांटेड टू बाय। तो ये मैंने खरीदे, कोई और ऑप्शंस नहीं थे अच्छे वहाँ पे। ये मुझे पसंद है, बट लास्ट टाइम इसमें और बेटर कलर्स थे, इसमें मुझे कलर्स नहीं मिले। एक पॉपअप पैरेट ग्रीन कलर था, तो मैंने वो नहीं लिया। एंड ये मैंने पिक, ये एक और प्रोडक्ट है आइकिया से। तो ये यू कैन कॉल आपसे रग या डो मैट कुछ भी बोल सकते हो। तो ये ऐसा है और ये काफ़ी बड़ा है। ओके, तो ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मतलब अच्छा खासा बड़ा है। डोर मैट्स के डबल साइज़ का है, डबल से ट्रिपल साइज़ का है। ये मैं ऐसे आप कहीं पे भी और छोटी जगह पे डाल सकते हो, जैसे किचन में या फिर बालकनी में। तो ये वो है। ये समथिंग अराउंड 199 का कुछ था, इतना अच्छा, तो इसीलिए ये मैंने पिक किया है। अगेन वन ऑफ माई फेवरेट, बिकॉज इट सब बहुत रीजनेबल है। ये जूट कॉटन, ऐसे जूट मटेरियल है, वेरी हैवी मटेरियल। ये 99 रुपीज़ का आता है वहाँ पे। तो इसके भी मैंने 2 कलर्स लिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने पिक किया था मेरे लास्ट हॉल। अगर आपने नहीं देखी आइकिया की तो देखिए, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस और प्रोडक्ट बाइज मैंने आपके साथ शेयर किया। वो भी शॉपिंग हॉल भी शेयर किया है, टूर भी शेयर किया है। तो ऐसे मैंने 2 खरीदे।
सो गाइज दीज आर द कर्टन्स जो अब आपको दिवाली में दिखेंगे। अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ कि कहाँ पे डालूँ, बट ये वाले कर्टन्स जो है मुझे बहुत 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 अच्छी डील पे मिले, इसीलिए मैंने पिक किए हैं। ऐसी टाइम्स में मैं अच्छी अच्छी चीज़ें पिक करती हूँ, जिसके ये मेरा कर्टन है वेलवेट का, क्रश्ड है सॉरी, बट वेलवेट का। तो ये मैंने ऐसे ही डाला है अभी फिलहाल यहाँ पे। मुझे यही सिमिलर खरीदना था बट नहीं अवेलेबल है, इसीलिए ये मैं नहीं खरीद पाई। सो आई बॉट दिस, एक पेयर मुझे चाहिए था। तो दिस वन इज़ फॉर, यू वोंट बिलीव, इसकी प्राइस देखिए, बट ये इसकी प्राइस नहीं है। 1999 में मुझे 2 मिले हैं 1000 रुपीज़ की। बट इवन दिस कलर इज गुड, इस इवन आई वॉन्ट लाइक दिस कलर ऑल्सो, पेस्टल ग्रीन मेरे फेवरेट है। मुझे पेस्टल में कर्टन्स चाहिए थे एंड फाइनली आई फाउंड इट। तो गाइज बिना दिवाली दियो के बिना कैसे दिवाली हॉल होगा। तो ये कैंडल होल्डर्स दिए बहुत कॉमन वाले हैं, बट आई लव इट। तो ये मेरे कुछ थीम के साथ जाते हैं, इसीलिए ये मैंने पिक किए हैं, जो मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थे। तो आई पिक्ड इट फाइनली दिस ईयर डी मार्ट से। ओके, दिस इज़ फ्रॉम डी मार्ट, अगेन दिस इज़ फ्रॉम डी मार्ट। तो इसके कलर्स एक्चुअली ये वाइट कलर की वजह से, ये वाइट वाले दियो की वजह से मैंने लिया है। तो इवन दीज आर गुड एंड नाइस। तो वो, और ये गाइज आई विल ब्रिंग टू योर नोटिस कि ये मेरे ख्याल से ना डी मार्ट से सस्ता कहीं नहीं मिलता। तो आपको जब भी कैंडल्स चाहिए होंगे फ्लोटिंग वाले, गो एंड पिक फ्रॉम डी मार्ट, वेरी रीजनेबल दे। वो छोटा पैकेट आता है 199 का और ये 149 वाला। तो आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। मैंने इसके 2 लिए थे इनफैक्ट, नॉट उसके। तो आई बॉट दिस 2, तो एक पेयर बनाने के लिए। तो वो मैं आपको तभी मैंने गलत कर दिया था, इसलिए बता रही हूँ। एंड दिस इज इट। तो दिस इज इट फॉर माई शॉपिंग। ये मेरा फाइनल आइटम आई गेस फॉर दिस हॉल। अभी फ़िलहाल अगर मुझे याद कुछ आता है, कुछ मैंने लिया है और मुझे जल्दी है बहुत, इसीलिए याद नहीं आता, तो मैं आपको बताती हूँ गाइस। बट अदरवाइज दिस इज इट फॉर द शॉपिंग हॉल। थ्रो है, ये भी मैंने IKEA से पिक किया है। ये 997 समथिंग इसकी MRP है, बट आई गॉट इट फॉर 699, कुछ डिस्काउंट पे था। तो प्राइस शायद इफ पॉसिबल आई विल पॉप इट ऑन द स्क्रीन सर, ओके। बट दिस इज़ रियली रियली गुड। तो ये मुझे एक्चुअली सोफ़ा पे डालने के लिए चाहिए, ना कि ओढ़ने के लिए। बट ये आप दोनों साइड से यूज़ कर सकते हो। तो ये मुझे बिछाने के लिए चाहिए, क्योंकि मेरा सोफ़ा बहुत गंदा हो गया है। ये होम सेंटर का है एंड आई विल नॉट रिकमेंड एनीबडी बाइंग रिक्लाइनर लेदर वाला फ्रॉम होम सेंटर। चलिए अब देखते हैं इन सारी चीज़ों को मैंने कहाँ कहाँ कैसे यूज़ किया है। गाइस रेसिपी वीडियो से आपको मेरी आवाज़ पता चली जाएगी। आई एम एक्चुअली डाउन विद कोल्ड एंड फीवर। एक्चुअली ये हमारे घर का पैटर्न है, आरव के बाद मुझे ट्रांसफर होना होता है। तो गाइस आखिरी विश 2021 की, दोज हु आर सेलिब्रेटिंग उन सबको हैप्पी भाई दूज। एंड गाइज ये एक स्पेशल रेसिपी आपके लिए, मेरी फेवरेट, जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, कोकोनट कुकीज। और ये मैंने आपके साथ शेयर की है आज। तो एक्चुअली मुझे ये फर्स्ट डे पे ही करनी, द टाइम वॉज नॉट इनफ एज ऑलवेज। मतलब इट वॉज हेक्टिक और फिर नहीं मैनेज हो पाया। सो आई थॉट अभी लास्ट डे पे तो कुछ कर नहीं रही हूँ भाई दूज पे, तो लेट्स, मतलब कुछ सेलिब्रेशन तो है नहीं या फिर कुछ करना तो है नहीं, तो फिर लेट्स डू दिस। तो इसीलिए तो फिलहाल आप इन्हें एंजॉय करिए। तो मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। चलिए बनाते हैं भाई दूज स्पेशल, जो मैं एक्चुअली फर्स्ट डे पे शेयर करना चाह रही थी, वो वाली रेसिपी आज बनाएंगे। क्योंकि फिर मैंने सोचा और कुछ तो है नहीं करने को, मेरे हस्बैंड जाएंगे उनकी सिस्टर के घर पे, तो लेट्स डू इट। हम तो भाई दूज नहीं मना रहे, तो मैं और आरव फिर क्या करें। और आरव इज ऑल्सो डाउन, तो आज मैं उसे पटाखे फोड़ने के लिए भी नहीं छोड़ने वाली। तो चलिए बनाते हैं मेरी स्पेशल फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, जो मैं आपके साथ काफी टाइम से शेयर करना चाह रही हूँ। तो ये यहाँ पे बोल में मैंने अराउंड हाफ कप के करीब घी लिया हुआ है। बटर, घी आप कुछ भी यूज कर सकते हो, क्लैरिफाइड बटर, वॉट एवर यू वांट। तो ये मैंने हाफ कप लिया है। तो ये रूम टेम्परेचर पे ये सॉफ्ट होना चाहिए, एकदम हार्ड नहीं होना चाहिए। तो आपको इसे हाथ से या फिर विस्क से एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और स्मूथ कर लेना है। और जब ये थोड़ा स्मूथ हो जाए फिर आप इसमें शुगर ऐड करेंगे। गाइस लुक एट दिस, मैंने इसे जो हाथ से अच्छी तरह से बीट कर लिया है। आप व्हाइट बटर भी यूज कर सकते हो। अगर आप सॉल्टेड बटर यूज कर रहे हो तो आप सॉल्ट अवॉइड करिए, अदरवाइज हम 1/4 टीस्पून के करीब सॉल्ट भी ऐड करने वाले हैं। अब मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी, 3/4 कप पाउडर्ड शुगर ऐड करनी है हमें। आपके पास पाउडर्ड शुगर नहीं है तो आप मिक्सी में रेगुलर शुगर को चलाकर फिर यूज कर सकते हो। तो गाइस शुगर मिक्स करने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, मिलाना है। आप विस्क यूज कर सकते हो, मैं हाथ से करना प्रेफर करती हूँ। इससे ये अच्छी तरह से आपको पता चल जाता है कि कितना स्मूथ, लाइट, फ्लफी हुआ है। तो पहले मैं ये सारे जो शुगर के लम्स होते हैं ना पाउडर शुगर में, तो फिर मैं हाथ से इसे एकदम स्मूथ बनाना है। अब इसे ऐसे ऐसे पकड़ के फेंटिए।
तो आपको इसे एकदम लाइट और फ्लफी बनाना है। गाइस आपको ऐसे 3 से 4 मिनट तक करना है। जितना करोगे मैक्स टू मैक्स 5 मिनट जितना करोगे उतनी आपकी कुकीज लाइट एंड फ्लफी बनेंगी। आपके पास ऐसा एक सिलिकॉन स्पैचुला होना जरूरी है। इससे ना आप ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हो। ऐसे साइड स्क्रैप करना, ये सारी चीजें। देखिए कितना लाइट एंड फ्लफी बना है हमारा जो शुगर और बटर का जो मिक्सचर है, घी का मिक्सचर है वो। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी इसमें 1 कप ये जो डेसिकेटेड कोकोनट है। ये सुपरमार्केट्स में या फिर ग्रोसरी शॉप्स में मिल जाता है इजीली, डीमार्ट में अवेलेबल है, तो यू कैन चेक इट आउट। तो गाइज ये मैंने कोकोनट को मिक्स कर लिया है और मैं ना इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करना प्रेफर करती हूँ, पर कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हो। अगर आपको चाहे तो आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हो। तो गाइज ये 1 कप मैंने इसमें मैदा ले लिया है। इसमें मैंने ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है, बेकिंग पाउडर ना कि बेकिंग सोडा, ओके। और 1/4 टीस्पून सॉल्ट भी ऐड किया है। अब हम इसे एक साथ छान लेंगे और फिर हम हल्के हाथ से इसे मिक्स करेंगे, एकदम हल्के हाथ से मिक्स करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा मिक्सचर मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये मुझे थोड़ा सा जो है सख्त लग रहा है, एकदम हल्का सा, मतलब थोड़ा सा इसमें बाइंडिंग चाहिए। हमें इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मिल्क ऐड करना है, वो भी रूम टेम्परेचर पे। ज्यादा से ज्यादा 3 टीस्पून करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। ये कंबाइन हो गया अच्छी तरह से। अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। तो अगर आपके पास वेइंग स्केल नहीं है, ऐसे तो कोई जरूरी नहीं है, बट अगर आप चाहते हो कि आपकी सारी कुकीज एक साइज की हो तो आप किसी चीज से उसे मेजर कर लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये स्पून यूज करूंगी, अभी ये मैंने दूध के लिए यूज किया था, तो ये मैं स्पून यूज करके मैं इक्वल साइज के बॉल्स निकालूंगी इसमें से। तो यानी कि मेरी कुकीज जो है वो इक्वल साइज की होंगी। पर आप अंदाजे से भी कर सकते हो, ऐसे कोई रूल नहीं है। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो ये मेरे पास ना एल्यूमिनियम की प्लेट है। ये जो पुराने बर्तनों पे, कंटेनर्स पे हम खाने जब एल्यूमिनियम यूज करते थे तब यूज करते थे ना, ये वैसी वाली प्लेट है। यू कैन सी दिस। तो ये ऊपर पड़ी थी तो मैंने निकाल ली, बिकॉज एल्यूमिनियम में जो है ना हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है, हीट अच्छे से, इसीलिए मैं ये यूज कर रही हूँ। पर अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टील की प्लेट यूज कर सकते हो, या फिर जो माइक्रोवेव के साथ जो ट्रे आता है ना वो भी यूज कर सकते हो। तो अब मैं इसे अच्छी तरह से, इस पे मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है, उसे रब कर लूंगी और ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर लूंगी। फिर हम अपनी कुकीज को जो है इस पे बॉल करके रख देंगे। तो गाइस ये मैंने मैदा डस्ट कर लिया है और ये हमारा मिक्सचर है। तो ये मैंने इसे स्पून से इसे स्कूप कर लिया। अब मैं इतनी साइज का बॉल बना के हम इसे सूखे वाले डेसिकेटेड कोकोनट में, चाहे तो आप रोल करिए, मैं करती हूँ, तो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। और फिर हम इसे बॉल बना के इस पे रख देंगे। तो गाइस लुक एट दिस, मैंने इसका बॉल बना लिया है। अब आप इसमें ऐसे चाहो तो रोल करिए, देखिए क्रैक्स नहीं है कहीं से। तो आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स दबा सकते हो, ऐड कर सकते हो, बट मैं नहीं करती, ये ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। और गाइज कुछ लोगों को कंप्लेंट्स होती है कि उनकी कुकीज फैल जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हो कि अब ये प्रोसेस होने के बाद ना पूरी आप इस प्लेट को उठा के फ्रिज में रख दीजिए। फिर आप अपने ओवन को प्री हीट पे रखिए, या फिर आप अपनी कढ़ाई जो है गर्म करने के लिए 10 मिनट के लिए रखिए और उतने टाइम तक इसे फ्रिज में रहने दीजिए इस प्लेट को। तो अब हम जल्दी जल्दी सब बना लेंगे सेम तरीके से। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने माइक्रोवेव को जो है ऑन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे कन्वेक्शन मोड प्रेस कर रही हूँ, तो आपको दिख रहा है 180 आ रहा है। 180 आ रहा है तो 180 करके हम स्टार्ट प्रेस कर देंगे, यानी ये 180 पे सेट हो गया। अब हम टाइमर लगाएंगे नीचे से। तो ये टाइमर मैं लगा रही हूँ यहाँ पे 10 मिनट्स का। तो ये 10 मिनट्स का टाइमर लगा दिया। अब स्टार्ट प्रेस करूंगी और इसे प्री हीट होने देंगे। तो अब ये प्री हीट हो रहा है ऑटोमेटिकली। इस माइक्रोवेव को तो मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया, कुछ साउंड आ रही होगी। और इन्हें मैंने रख दिया था फ्रिज में बनाकर, तो ये ऐसे रेडी हुए। ऐसे मैंने गैप रखा है इनके बीच में। और जब माइक्रोवेव 10 मिनट्स बाद प्री हीट हो जाएगा तो हम इसे फिर से 180 डिग्रीज पे 15 मिनट्स अराउंड रखेंगे। बस 10-12 मिनट बाद हम चेक करेंगे। तो हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करने, एक गोल्डन कलर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो गाइस ये देखिए माइक्रोवेव की बीप आ गई, यानी कि माइक्रोवेव प्री हीट हो गया। अब हम इन्हें प्लेस कर देंगे। तो 180 पे 15 मिनट के लिए मैंने डाल दिया है। और अब हम इन्हें बाद में बीच में 10-12 मिनट बाद चेक करेंगे। एंड गाइज हैव अ लुक एट देम। ये हो गए। अब मैं इन्हें और
2 से 3 मिनट अंदर ही रहने दूंगी। उसके बाद मैं इन्हें निकाल कर फिर हम इन्हें ठंडा होने देंगे। उससे पहले हम इन्हें टच नहीं करेंगे बिकॉज ये अभी भी सेमी सॉफ्ट होंगे। तो जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें उठाएंगे। मैंने राउंड 2 बेक होने के लिए रख दिया और लुक एट दिस, ये मैंने उठा लिया है यहाँ से एंड लुक एट दिस। अब ये वार्म है इसीलिए मैंने उठा लिया है इसे एंड लुक एट दिस, परफेक्टली बेक्ड दोनों तरफ से। तो गाइज आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। गाइज बहुत ही क्विक एंड सिंपल है, जिसमें हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ सिंपल रेसिपीज, और बहुत 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 टेस्टी है और होममेड कुकीज से बेटर और क्या हो सकता है। इसलिए मैंने ये फर्स्ट कुकी रेसिपी शेयर की अपने चैनल पे, जो मेरी फेवरेट है, काफी टाइम से करना चाह रही थी। तो जरूर ट्राई करिए। और आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हो गाइज, ना कि सिर्फ माइक्रोवेव में। जो रेगुलरली बेकिंग होती है वैसी ही कढ़ाई में आपको बेक करना है, ऐसी ही जैसे इसमें किया है वैसी ही। बस आपको थोड़ा ध्यान रख के आपको चेक करते रहना पड़ेगा। ये मेरी इवनिंग की चाय मैंने रेडी कर ली और मैंने बालकनी में मैंने सोचा मैं बैठ के आपके साथ चिट चैट करते हुए पीऊंगी, बिकॉज कोई नहीं था, सिर्फ आरव और मैं ही हूँ घर पे। आरव के पापा तो उनकी सिस्टर के घर पे जा चुके हैं और मैंने सोचा आपसे बात करते करते मैं शायद थोड़ा टाइम स्पेंड करूं। और थोड़ी सी एडिटिंग भी करनी है, ये कुकी वाली रेसिपी को एडिट कर रही थी मैं तो। लेकिन फिर एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने मुझे इंसिस्ट किया था कि एटलीस्ट तू रेडी होके बैठना, क्योंकि भले ही कुछ सेलिब्रेट मत करियो बट एटलीस्ट कोई घर पे आएगा तो अच्छा नहीं लगता है, तो यू बी प्रिपेयर्ड अगर कोई आता है तो। ऑड लग रहा था बहुत, रेडी होके कुछ नहीं कर रही हूँ, जैसे ऐसी ही बैठी हूँ। बट और आरव को भी नीचे नहीं भेजा बिकॉज मैंने कहा था ना उसे ऑलरेडी कोल्ड और फीवर था, तो इसीलिए मैं नहीं चाह रही थी कि वो नीचे जाए, तो ना मैंने उसे भेजा। और उसकी वजह से मुझे तो ट्रांसफर हो ही चुका था, तो लाइक इसीलिए चुपचाप घर में बैठे थे रेडी होके। तो गाइज ये यहाँ पे मेरा चाय पीना हो गया था। और ये एक चीज़ मैं आपको मॉर्निंग में बताना भूल गई थी, मैंने आपको कहा था ना मैं कुछ याद आएगा तो बाद में बताऊंगी। तो ये जो टेबल आपको दिख रहा है ना, ये भी आइकिया का ही है, जिसमें मैंने लैपटॉप रखा हुआ है। ये एक्चुअली मल्टीपर्पज़ है, आप लैपटॉप के लिए लैपटॉप टेबल एज ए यूज़ कर सकते हो, ब्रेकफास्ट वगैरह सर्व करने के लिए, या फिर आप जो भी है ये आप खाने के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड ये काफ़ी सुपर क्वालिटी का है और काफ़ी स्टर्डी है। ये मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने विजिट किया था आइकिया तभी देख रखा था, और अब की बार जब मैं गई थी तब मैंने इसे पिक कर लिया है। अराउंड 450 अराउंड कुछ इसकी प्राइस है, और इसमें अलग अलग कलर्स भी थे, तो आई प्रेफर्ड वाइट वन। तो guys here I am back in my PJs, back in my अवतार। तो अभी तक मेकअप ऑन है, अभी मैं वो सब क्लियर करूंगी। तो गाइज इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ और मैं जल्दी वापस आऊंगी एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। आई होप यू कैन सी मेरे स्किन की जो वाट लगी है ना इस 15 दिन में, जो स्ट्रेस हुआ है, कांट टेल यू मैंने मेरे स्किन और हेयर को कितना डैमेज किया है, बिकॉज आई एम जस्ट स्ट्रेसिंग ओवर। हार्डली सोई हूँ मैं 15 डेज में गाइज, सो आई जस्ट नीड अ ब्रेक आफ्टर दिस। मैं अच्छे सारे वीडियोस डालूंगी दिवाली के, उसके बाद मैं ब्रेक लेने वाली हूँ आई गेस। तो चलिए मैं जल्दी वापस आऊंगी एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। अंटिल देन मॉमी जे साइनिंग ऑफ, बाय। सो गाइज सारे कैंडल्स बुझ चुके हैं, इट्स 12 o'clock, सब कैंडल्स बुझ चुके हैं गाइज, और 11:15 हो रहे हैं। पटाखों की आवाज सुनाई दे रही होगी, इतने सारे पटाखे फूट रहे अभी भी, बट आई एम सुपर टायर्ड और इट्स जस्ट मी एंड आरव। और सो गाइज लास्ट डे ऑफ दिवाली 2021, here it goes। And now the last light of the living room। और आप शायद शोर अभी भी सुन सकते हो गाइज। सो इट्स बाय बाय टू 2021 दिवाली।